वैल्यू सिस्टम ये स्ट्रेंथ में आती है कि भगवान मुझे श्रद्धा है तो सभी में भगवान का वास है। एडमिनिस्ट्रेटिवली जिसको जिस तरह से ट्रीट करना है वैसे ट्रीट करना है कि ये क्लर्क के लायक है, उनको जनरल मैनेजर नहीं बनाना है। एडमिनिस्ट्रेटिवली तो वही चलता है, लेकिन भावना से उनके प्रति उतना ही प्रेम और आदर रखना जितना आप अपने सीईओ और जनरल मैनेजर के प्रति रखते हो। दिस इज रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ। और ये जादू देखना, मोर एंड मोर पीपल वुड लाइक टू हैव योर कंपनी, कम टू यू, वर्क विथ यू, वर्क अंडर यू। यही एडवांटेज मिलता है। तो योर एसोसिएशन विथ पीपल इज इंपॉर्टेंट। जॉन डी रॉकफेलर स्टैंडर्ड ऑयल के मालिक हुआ करते थे। आई एम टॉकिंग ऑफ द 70s, द फर्स्ट ऑफिशियल डॉलर बिलियनर ऑफ द वर्ल्ड। कभी उनको पता चला, उनके सीनियर मैनेजमेंट ने कहा कि एक एम्प्लॉय की गलती की वजह से कोई गलत डिसीजन उन्होंने लिया, सो द कंपनी हैज इनकर्ड अ लॉस ऑफ $2 million। आई एम टॉकिंग ऑफ 70s and 80s। व्हाट इज $2 million एट दैट टाइम? टुडे इट इज अ वेरी ह्यूज मनी, एट दैट टाइम इट वाज। 2-3 दिन के बाद जेडी रॉकफेलर ने उनको बुलाया चेंबर में। प्रथम बार वे सुपर बॉस की चेंबर में जा रहे थे, क्योंकि तो जेडी रॉकफेलर हिमसेल्फ और ये कंपनी के कर्मचारी थे। He offered him a chair, surprise. Offered him a glass of water, surprise. एक एम्प्लॉय को लगा कि यार बिठाया, पानी पिलाया, अब तो बुलेट छाती पे आएगी, you are fired, मार देगा वो। जेडी रॉकफेलर ने टेबल के ड्रॉर में से एक चिट्ठी निकाली, कुछ लिखा हुआ था, पढ़ने लगे। You have been working in this company since last 25-28 years. आपने ये पोजीशन पे काम किया, ये पोजीशन पे काम किया, ये पोजीशन पे काम किया। आपने ये निर्णय लिए, ये निर्णय लिए, ये निर्णय लिए। आपकी वजह से कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला था, ये एक्सपांशन मिला था। ये सभी बात करने के बाद जेडी रॉकफेलर ने उस एम्प्लॉय को कहा कि योर इंटीग्रिटी टुवर्ड्स द कंपनी, योर फेथफुलनेस टू योर वर्क, your zeal to give something to the company and the organization stands so much huge and loud in front of me कि आपकी ये छोटी सी गलती मेरे नजर में नहीं आ रही है। He tore that piece of paper और कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मुझे आपको प्रमोशन देना है, और सिर्फ एक प्रमोशन नहीं, I am super annuating you, 2 प्रमोशन दे रहा हूं ताकि आप ज्यादा एम्पावर हो जाओगे डिसीजन लेने के लिए। यू विल बी मोर ऑथराइज्ड टू टेक बिगर डिसीजंस, क्योंकि मुझे पता है कि आपके अंतर में दुख है कि आपकी कोई गलती की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को $2 million का घाटा आया है, और आप जल्दी से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप रीपे करने के लिए अंतर से आप मानते हो, और अंतर से आपको यह है कि मुझे ये करना ही है। आई एम गिविंग यू बेटर अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। एंड द एम्प्लॉय लेफ्ट द बॉसेस चेंबर विथ a double promotion। ये कभी मन में बैठता है कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा या हो सकता है? See, the way you understand your people is very important, because you take care of your people and your people will take care of your work. You don't need to work. ये मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है। You don't need to work. You take care of your people well. Your people will take care of your work. व्यक्ति को समझना, अपना मानना, उसको एक अपॉर्चुनिटी देना, ये it strengthens the bonds between human beings. वरना इस पृथ्वी पे रोज के 9,800 डिवोर्सेस हो रहे हैं। Unfortunately, it will touch the magical figure of 10,000 in a couple of months from now, according to world statistics and data. 10,000 divorces per day। क्यों? एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। मैं कभी हंसते हंसते बात करता हूं कि any couple which is made for each other couple of the city, they are 60-40। 60% they are made for each other, 40% is tolerance, acceptance, apologies and compromise। Yes or no? Yes। हाँ या ना? 40% तो टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, एपोलॉजीज एंड कॉम्प्रोमाइज पे ही चलता है। 60% तो सिर्फ मेड फॉर ईच अदर होते हैं। तो वही बात आपको बिजनेस में अप्लाई करनी है। रीइन्वेंट योरसेल्फ, चेंज योर एटीट्यूड्स, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, एपोलॉजीज और कॉम्प्रोमाइजेस।
आप किसी को गलती की वजह से आप उनको डांटते हो, गाली देते हो या अपने कंपनी में से निकाल देते हो, आपको वो अधिकार तभी है जब भी आप कॉन्फिडेंट हो कि आप जीवन में कभी गलती नहीं करोगे। यस और नो? सो टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, एपोलॉजीज एंड कॉम्प्रोमाइज। मैरिजेस आर मेड इन हेवन बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी कहावत है ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, उसके पीछे मैंने एक दूसरी कहावत जोड़ दी है, मैरिजेस आर मेड इन हेवन बट लिव्ड ऑन अर्थ। दे आर नॉट लिव्ड इन हेवन, दे आर लिव्ड ऑन अर्थ। तो कहने की बात है ह्यूमन रिलेशंस में ध्यान रखना, किसी को भी डांटने से पहले 100 दफा विचार करना। दिस इज रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ, चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल। और डांटने में भी प्रमुख स्वामी महाराज को 1991 में न्यूयॉर्क, वहां मुंबई में हरकिशन भाई मेहता बड़े जर्नलिस्ट, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि इतने लोगों के साथ आप काम करते हो, इतनी बड़ी संस्था चलाते हो, कभी किसी को डांटना हुआ है, गुस्से हुए कभी? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि हाँ, कोई किसी को कभी कहना पड़े तो कहते हैं, लेकिन उनके बाद वे जो बोले, दैट इज मास्टर क्लास ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। क्या बोले? कि अगर किसी को कहना है तो हम 5 दफा विचार करते हैं, कहूं ना कहूं। दूसरी बात में बोले कि कहूं तो किस शब्द में कहूं। तीसरी बात बोले कि इस तरह से हम कहते हैं कि वो दुखी ना हो, वो पीछे ना पड़ जाए, वो अपमानित ना हो जाए, उसका मॉरल टूट ना जाए। व्हाट द फाइनेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। We need to reinvent, then we evolve as a human being and then you will lead your organization. रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप फाइनल्स बाकी था, सेमीफाइनल्स तक तो हम सभी गेम जीतते जीतते आए थे। फाइनल्स के बारे में रोहित शर्मा ने क्या कहा था? बहुत सारी बातें की थी, लेकिन एक बात ये कही थी कि वी वांट टू विन दिस कप फॉर आवर कोच राहुल द्रविड़। क्यों? उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ कोच बने तो किसी बैट्समैन या किसी बॉलर पे ये नहीं ठोक दिया कि अब यूं करो यूं करो। उन्होंने ये कहा कि आपकी जो नेचुरल क्रिकेट है वो आप बेस्ट बनाए। So this is human relations as a boss, as an entrepreneur, as a businessman। राहुल द्रविड़ ने कहा कि आपका जो नेचुरल क्रिकेट है, बॉलिंग या बैटिंग है, वो आप बनाए, do the best version of it and you will perform, you will deliver and bring success to the team। तो this depends upon human relations। और ये मत मानना कि अगर मैं इसलिए सभी को बोल रहा हूं, सभी को कुछ कह रहा हूं, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा है, ये मास्क है। मेरा एक्सपीरियंस में शेयर करो, जरूरी है नेक्स्ट जनरेशन के साथ, लेकिन वो शब्द, वो एटीट्यूड, वो अभिगम बहुत ध्यान रखना है। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि उनको पता चले, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि वे भी कुछ सीखे, वो जरूरी है, लेकिन एटीट्यूड्स का ध्यान रखना। कभी शो ऑफ मत करना। The more humble you are, people will come to you। So this is from the human relations point of view। तो मैंने आपको रीइन्वेंट में 3 बातें बताई। फर्स्ट, check your attitude towards your personal life, check your attitudes towards your work, and check your attitudes towards your relationships with people। Because let me again repeat, according to the Harvard study, 90% of your business depends upon your human relations with people, only 10% on your technical expertise। Human relations जितने आपके स्ट्रांग हो गए, सैम ऑल्टमैन को ओपन एआई के सीईओ के पद पे से निकाल दिया गया, बोर्ड ने निकाल दिया। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां था, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट का था। जो भी कुछ घटनाएं बनी, स्टिल इट्स अ मिस्ट्री है, वो टर्न ऑफ इवेंट्स। लेकिन 2 दिन में वापस सैम ऑल्टमैन को ओपन एआई का सीईओ बनाया दिया गया। उसके पीछे मैं फिनिशिंग इन 2 मिनट्स, उसके पीछे घटना क्यों क्या बनी? 800 employees of OpenAI, they decided to leave the company, that if Sam Altman is not my CEO, I don't want to work in my company। 800 employees they decided, और वो कंपनी सीधी माइक्रोसॉफ्ट की गोद में बैठ जाती। तो ये बोर्ड को तो पसंद नहीं है, इसलिए फिर से भाई साहब सैम ऑल्टमैन वापस सीईओ आए। 800 एम्प्लॉइज, कोई ये ओपन एआई में ये एम्प्लॉइज कोई कम नहीं थे, सभी टेक्निकली जीनियस थे। ऐसे 800 एम्प्लॉइज के साथ एक फैमिली रिलेशन बनाना वो कोई सामान्य बात नहीं है। हम 2 के साथ भी कंपनी में नहीं बना पाते।
सीईओ के रूप में हटाया गया तो 800 कर्मचारी ने कहा कि अब नहीं काम करते। क्या रिलेशंस बनाए होंगे, उनको वापस लाए। योर ह्यूमन रिलेशंस इज योर सक्सेस। और ह्यूमन रिलेशंस बढ़ाने के लिए एक ही चाबी है, आई डिफरेंट कर देना। ही इज जूनियर टू मी, ही हैज टू से गुड मॉर्निंग टू मी फर्स्ट। ये एटीट्यूड मत रखना, ये एटीट्यूड मत रखना। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अबू धाबी दुबई गए थे COP28 में, उनकी वीडियो जारी की गई थी कल शाम को। अब देखना उस वीडियो में सभी के साथ हमारे माननीय मोदी जी जो मित्र भाव से हाथ मिला रहे थे, उसमें आधे से भी ज्यादा प्रसंग ऐसे हैं, मैंने तो ये ऑब्जर्व करके देखा कल शाम को, कि अपनी ओर से वो 2-3 स्टेप चल के सामने उनके पास जाके हाथ मिलाते थे। दिस इज द सीक्रेट टू ह्यूमन रिलेशंस। मैं सीईओ और मेरा एम्प्लॉय मेरे पास आके मेरे साथ हैंडशेक करे, मुझे आके गुड मॉर्निंग बोले, ये विचार अभी से आज से छोड़ देना। डू यू बिलीव इन दिस? ये मैं आपको बहुत बड़ी सीक्रेट बता रहा हूं। Carve out your place in hearts of people. ये रहस्य है। तो ह्यूमन रिलेशंस। और आखिरी बात ये करूंगा, भगवान में श्रद्धा रख के रोज सुबह प्रार्थना या नाम स्मरण करके निकलना। मॉर्निंग प्रेयर्स इज इंस्पिरेशंस, इवनिंग प्रेयर्स आर डिस्प्लेसिंग। 50,000 से ज्यादा रिसर्च पे आप ये बोलेंगे स्वामी जी आप तो संतों भगवान के श्रद्धा के बारे में जरूर बात करेंगे। आई एम अ मैन ऑफ साइंस एंड मैन ऑफ रिलीजन। मैं लॉजिक से भी बात करूंगा, श्रद्धा से भी बात करूंगा। We need both. 50,000 plus research papers have been produced in national and international conferences by men of science on some aspects of spirituality, how it helps you physically, mentally and emotionally. तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूक में, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में ऐसी रिसर्चेस हुई है कि जहां भगवान का नाम स्मरण करके अपना काम चालू करते हो, दिन चालू करते हो, आप एक डिफरेंट रिफ्रेशिंग मोड में आ जाते हो, डिफरेंट एनर्जेटिक मोड में आ जाते हो। आपको बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती रहती है पूरे दिन तक। बहुत सारी रिसर्चेस हुई है। तो कभी नास्तिकवाद में मत जाना, थोड़ी श्रद्धा रखना, तो आगे ये बहुत काम में आएगी। फिजिकल हेल्थ के लिए भी अध्यात्म की जरूरत है, ऐसे भी थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स। मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी अध्यात्म जरूरी है, हजारों रिसर्च पेपर्स। इमोशनल इक्विलिब्रियम के लिए भी स्पिरिचुअलिटी जरूरी है, ऐसे हजारों रिसर्च पेपर्स हैं। तो हम जो 2 साइंस की पुस्तकें पढ़ के ग्रेजुएट हुए हैं, तो ये मत बोला कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस और मैं सब कुछ जो देखूं वही मानता हूं। जिन साइंटिस्ट को आप पढ़ के बड़े हुए हो, न्यूटन, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, आर्किमिडीज, ये जो प्रथम 10 में ये साइंटिस्ट का समावेश है, इन सभी ने भगवान में अटूट श्रद्धा रखी। इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, आई एम नॉट टचिंग इट दैट। तो ये नास्तिकवाद कभी मत आने देना। हैव द नेचुरल इंस्पिरेशन कम टू यू एंड यू बी अ डिफरेंट वर्जन। सो ये 4 बातें हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर